हेलो फ्रेंड्स वेलकम। वर्तमान आम क्विकली रिवाइज करने जाऊे टीपू सुल्तान विषय। टीपू सुल्तान विषय आम पढ़ीचे आम ए भिडियो क्विकली ए सब को रिवाइज करनबा आउ 15टी एमसीक्यू भी वीडियो एंड रे प्रैक्टिस करबा। ए वीडियोटी आमको हेल्पफुल हम सिविल सर्विसेज एग्जाम ता छड़ा ओडब्ल्यूएससी ओट्रिपलएससी ओएवीएस एसएसबी जूनियर टीचर असिस्टेंट टीचर जो थे भी आमर हिस्ट्री क्वेश्चन आस जिके क्वेश्चन आसपाई वीडियोटी हेल्पफुल हम। तो वीडियो स्टार्ट करने पर गोटे रिक्वेस्ट, जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके हमको फीडबैक भी दे पारिबे। टीपू भारत इतिहास रे टीपू कहले केवल जन को बुझाए, से होचंती टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान तांको पूरा ना नुह, तांको पूरा ना होची सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। टीपू सुल्तान का जन्म 1751 मसीहा डिसेम्बर 1 तारिख में। से थिले मैसूर तत्कालीन राजा हैदर अली पुत्र। से जन्मग्रहण करते बांग्लोर गोटे ग्रामीण जिला देवनाहाली रे। फतिमा फखरुन निशा तांकर माँ। हैदर अली जड़े सैनिक हेले खूब साहसी और बुद्धिमान थिले, सेथिपाई से मैसूर शासक दृष्टि आकर्षण कर आमको मन रखा कथा जे हैदर अली जे कि टीपू सुल्तान बापा थिले, से कौन से रॉयल फैमिली आसनथिले, जड़े साधारण सैनिक थिले। सैनिक से दल भाई हेले, दल भाई माने तांको भाषा सेनापति, एवं दल भाई रु से परवर्ती समय सर्वाधिकारी हेले। सर्वाधिकारी माने मुख्यमंत्री। तापरे महाराजा जो थिले कृष्णराज उदयार तांको परे से मैसूर सुल्तान हेथिले। पिता हैदर अली निजे पाठ पढ़ी नथिले, तेणु से चाहूले टीपू भल पाठ पढ़ंतु, सेतिपई घरे योग्य शिक्षक रखी से ताको पाठ पढ़ाइथिले। मैसूर राजा हेबा परे हैदर अली दक्षिणात्यर सबुठ शक्तिशाली राजा हेबाकु चेष्टा करथिले। सेथिपाई से एक विशाल सैन्यबाहिनी गढ़िले। यूरोपीय विभिन्न शक्ति जमीक फरासी मान सहित हाथ मिलाई फरासी मान द्वारा निज आर्मी को मॉडर्न स्टाइल ट्रेनिंग दबा आरंभ करते हैदर अली। तांको सैन्यबाहिनी रे पाखापाखि 80,000 सैन्य थिले। 100 रु अधिक कमाण भी तोप एसबू तांको पाखरे थिला। साहसी सैनिक मैसूर राजा होइथिबा हैदर अली को पुत्र होते टीपू। पिता परे टीपू होते मैसूर राजा व सुल्तान। 1782 मसीहा डिसेम्बर 29 तारिख में से गादी रे बसी थिले। से मध्य पिता भली साहसी थिले, योद्धा थिले, पुणी तांकर विचक्षण बुद्धि भी थिला। टीपू सुल्तान युद्धर कौशल शिक्षा करते फरासी मानक ठारू। फरासी आ ब्रिटिशर्स मानकर एमती भी पड़ू नाला, तो फरासी माने जेतेबेले देखिले टीपू ब्रिटिशर्स को एगेन्स्ट जावाक चाहूँगी, से सब प्रकार टेक्निक तांको शिखेवाक राजी होते। 15 वर्ष बयस टीपू पिता सहित मिसिकी युद्ध क्षेत्र को भी जाऊे। पिता मिसी से प्रथम युद्ध लड़ी 1766 में। 1766 से युद्ध लड़ी से टीपू एक अश्वारोही सेनाबाहिनी नेतृत्व नहीं, अनेक युद्ध भी से लड़ी। सेतबेले भारत वर्ष एक महाशक्ति थिला मराठा। पेशवा माधवराव प्रथम द्वारा तांकर पिता हैदर अली 2 थर परास्त होते। 1767 रे द्वितीय बार परास्त करी माधवराव श्रीरंगपट्टनम उपरे विजय हासिल करथिले। श्रीरंगपट्टनम तत्कालीन हैदर अली राजधानी थिला। फल मराठा मानक सह हैदर अली गोटे चुक्ति होता एवं से मैसूर नवाब होकर गुड़ाए अंचल कर बा राजस्व दौले मराठा मानक। मात्र सुल्तान हेबा परे टीपू से 1767 चुक्ति को मानि नथिले। परे तांकर रणकौशल देखी तांकर पराक्रम देखी मराठा माने तांकर आधिपत्य को स्वीकार करथिले। किंतु टीपूंकर लक्ष्य थिला ट्राभानकोर। ट्राभानकोर ऊपर कहीं लक्ष्य रखिले टीपू, कारण ट्राभानकोर रे जो राजा थिले से ईस्ट इंडिया कंपनी सहित बहुत क्लोज थिले। ट्राभानकोर को आक्रमण कले टीपू। लड़ाई दीर्घ वर्ष धरी चलला। अन्य उपाय न देखी ईस्ट इंडिया कंपनी खुल्लम खुला ओह्लैला ट्राभानकोर को साहाय्य करने। सेतबेले भारतर बड़लाट थिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। से मराठा मानक सहित और हैदराबाद निजाम सहित मिसी टीपू विरुद्ध में लड़िले। फल 1792 टीपू बाध्य हो इंग्रेज मान सहित संधि कले, कारण तत्कालीन 3टा जाक मुख्य शक्ति अर्थात इंग्रेज पुणी मराठा तांको सहित हैदराबाद निजाम, ये 3 जन जाकर एकाठी शक्ति को परास्त करने टीपू पक्षे संभव नाला। तेणु 1792 टीपू इंग्रेजों सहित संधि कले, तांको निज राज्यर अधे हरैवाक पड़ला एवं 2 पुत्र को मध्य मुंड जामिन आकार रे रखा पड़ला इंग्रेज मान पाखे। इंग्रेज माने 2 पुत्र को जामिन रखी गुड़ाए पैसा भी आदाय कले।
तथापि आशा हराई नथिले टीपू पुणी शक्ति संचय कर लढ़िले किंतु श्रीरंगापट्टनम दुर्ग को रक्षा करने को जाई 4 मे 1799 से निहत हेले। टीपू निहत होगा पड़े मैसूर गोटे प्रकार इंग्रेज मानकर अधिकार को चलीगला एवं सेतबेल को भारत बडलार थिले लॉर्ड वेल्सली। यहीपरि भाव भारत जड़े महान वीर को हराइला। खूब कम एमती राजा थे, खूब कम एमती योद्धा थे जे निजर राजधानी गेट आगे शेष लड़ाई लड़ी थे। राजधानी सेरिंगापाटनम जो मुख्य फाटक अच्छे से फाटक सामने ही से युद्ध करू करू से मृत्युवरण करते। मृत्युवरण कला बेलू टीपू बयस था मात्र 47 वर्ष। आज टीपू मृत्यु को 225 वर्ष ऊर्ध्व है किंतु भारत वर्ष जड़े महान वीर भाव में मन रखी। किछिटा कंट्रोवर्सी अच्छी टीपू को लेकिरी एवं से कंट्रोवर्सी सेमती किसी ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं बा जदि बा अच्छी बहुत कम प्रामाणिकता अच्छी। तो ये थिला टीपू विषय आमर रिविजन। वर्तमान आमे 15टी MCQ टीपू रिलेटेड प्रैक्टिस करनवा। तो प्रथम क्वेश्चन होची टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ व्हिच किंगडम। क्यों किंगडम रो राजा थे टीपू? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, नेक्स्ट होची मराठा एम्पायर, नेक्स्ट होची मैसूर ना अवध। करेक्ट आंसर होची मैसूर आज जोटा कि कर्नाटक राज्य रे अछि। द्वितीय क्वेश्चन टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ व्हिच रूलर। टीपू सुल्तान कहार पुत्र थिले? हैदर अली, शाह आलम टू, नाना साहेब, बालाजी, बाजीराव। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज हैदर अली। हैदर अली तत्कालीन जो नवाब थिले राजा थिले मैसूर तांकर पुत्र थिले किंतु हैदर अली निजे कौन रॉयल फैमिली आसनथिले। से जने साधारण सैनिक आग को बढ़ी बढ़ी बहुत उपरକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। प्रथम से सैनिक थिले, तापर से दल भाई बा सेनापति हेले, परे सर्वाधिकारी बा मुख्यमंत्री हेले, तापरे कृष्णराज हृदयंक परे से मैसूर सुल्तान हेथिले। नंबर 3 टीपू सुल्तान असेंडेड द थ्रोन इन व्हिच ईयर। केउं वर्ष टीपू सुल्तान राजा हेथिले? 1761 ना 1782 ना 1792 ना 1799। करेक्ट आंसर अछि 1782 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 टीपू सुल्तान इज पॉपुलरली नोन एज। टीपू सुल्तान को लोकप्रिय भाव में केउं नाम रे जाना जाए? शेरी पंजाब ना टाइगर ऑफ मैसूर ना लायन ऑफ डेकान ना नवाब ऑफ कर्नाटक। करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन नंबर बी दैट इज टाइगर ऑफ मैसूर। नंबर 5 व्हिच यूरोपियन पावर वाज द मेन एनिमी ऑफ टीपू सुल्तान। केउं यूरोपीय शक्ति टीपू सुल्तान का मुख्य प्रतिद्वंदी थिला? पोर्तुगीज ना डच ना फ्रेंच ना ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश इज द राइट आंसर। नंबर 6 टीपू सुल्तान फॉट हाउ मेनी आंग्लो मैसूर वार। मैसूर और इंग्रेज मान भितर 4टी युद्ध होता आंग्लो मैसूर वार्स कह जाए। सो ऑप्शन नंबर सी 4 आंग्लो मैसूर वार राइट आंसर हम। नंबर 7 टीपू सुल्तान डायड इन व्हिच बैटल। क्यों युद्ध टीपू सुल्तान मृत्युवरण करते? बैटल ऑफ प्लासी ना बैटल ऑफ बक्सर ना 4th आंग्लो मैसूर वार ना बैटल ऑफ वांडवास। करेक्ट आंसर अच्छी 4th आंग्लो मैसूर वार। से वार रे ताका राजधानी सेरिंगापट्टनम गेट आगे से युद्ध करथिबा अवस्था मृत्युवरण करथिले। नंबर 8 टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द ईयर। केउं वर्ष टीपू सुल्तान मृत्युवरण करथिले? 1782, 1790, 1792 ना 1799। 1799 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच फोर्ट इज एसोसिएटेड विथ द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। केउं दुर्ग टीपू सुल्तान का मृत्यु सहित एसोसिएटेड? आरकोट फोर्ट, गिंजी फोर्ट, सेरिंगापटना फोर्ट, वेलोर फोर्ट। करेक्ट आंसर होची सेरिंगापटना फोर्ट। सेरिंगापटना फोर्ट जेहेतु सेरिंगापटना राजधानी थिला से राजधानी दुर्ग को बचाई से लड़ाई करथिले से लड़ाई। नंबर 10 टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशंस इन वारफेयर। युद्ध क्षेत्र में क्यों वारफेयर से यूज करथिले? गन पाउडर कैनन्स, आयरन केस्ड रॉकेट्स, मैचलॉक गन्स, हॉट आर्टिलरी। गन पाउडर कैनन ये सब बाबर इंट्रोड्यूस करते भारत में प्रथम थर युद्ध करने। ठीक अच्छे तो टीपू सुल्तान का गोटे प्लस पॉइंट थिला से आयरन केस्ट रॉकेट यूज करते। तो भारत जो आधुनिक रॉकेट निर्माण तार मूल कौटी ना कौटी ट्रेस कर। अब्दुल कलाम तांकर आत्मजीवन में भी यही कथा लिखी जे से जो पढ़ुले जो इतिहास रे टीपू सुल्तान एमती रॉकेट व्यवहार कर इंग्रेज मान को हैरान पकाउथिले। तो से रॉकेट टेक्नोलोजी प्रति इंटरेस्ट आसला।
नंबर 11 टीपू सुल्तान एस्टाब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ व्हिच कंट्री केउं देश सहित कूटनैतिक संपर्क स्थापन करते टीपू सुल्तान ऑप्शन आर इंग्लैंड रशिया फ्रांस एंड स्पेन करेक्ट आंसर अछि फ्रांस फ्रांस से देखिला टीपू इंग्रेज मान विरुद्ध में एत आगे जावाक रेडी तो से हेल्प करता डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेंथन होता नंबर 12 व्हिच लैंग्वेज वाज लॉन्च्ड और बाय यूज्ड बाय टीपू सुल्तान फॉर एडमिनिस्ट्रेशन केउं भाषार व्यवहार टीपू करथुरे प्रशासन के क्षेत्र में पर्शियन ना अरबिक ना कन्नड़ा ना संस्कृत करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज पर्शियन नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान इश्यूड ए कॉइन इन द नेम ऑफ डैश केउं कहा ना रे टीपू सुल्तान कॉइन इश्यू करथिले मुगल सम्राट को नारे ना निज नारे ना ब्रिटिश क्राउन को नारे ना मराठा पेशवा को नारे करेक्ट आंसर होची निज नारे मुगल को अंडर से नथिले केबे ब्रिटिशर्स मान सहित लड़ाई चलता मराठा साथी भी से केतबेले दोस्ती केतबेले दुश्मनी निभाउथिले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 टीपू सुल्तान वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच रिवोल्यूशनरी आइडियल्स रशियन रिवोल्यूशन अमेरिकन रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टीपू सुल्तान गभीर भाव में फरासी विप्लव द्वारा प्रभावित होते टीपू सुल्तान जड़े बहुत भल पाठक थे भल लाइब्रेरीटे थिला से देश विदेश अनेक जना अजना बही थिला तो सी यूरोप तथा अमेरिकार अनेक इतिहास से पढ़ुले एवं से दृष्टि से फ्रेंच रिवोल्यूशन विषय भी पढ़ार सुझाव पाई फ्रेंच रिवोल्यूशन द्वारा से प्रभावित होते नंबर 15 टीपू सुल्तान बिलीव दैट टीपू सुल्तान कौन विश्वास करते ट्रेड इज हार्मफुल ना एग्रीकल्चर अलोन इज सफिशिएंट ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नेसेसरी ना ब्रिटिश रूल वाज इनेविटेबल टीपू सुल्तान विश्वास करते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नेसेसरी से इंडस्ट्री सेटअप करने यथेष्ट गुरुत्व दूसरे तो ये थी आमर रिविजन टीपू सुल्तान विषय से रिलेटेड आम 15टा MCQ भी अटेंड कले तो ये गोटे कथा मार्क करार अच्छे से समय इतिहास को जदि आम धार्मिक एंगल देखा ताले आमको सठिक एनालिसिस करिबारे असुविधा हम कारण ये टीपू केस ही गोटे बढ़िया एग्जांपल जे धर्म क्षमता ठारू बड़ करी नुह कारण जदि आम ये साम्राज्य मानक मूल देखा मराठा माने मूलतः हिंदू क्रिश्चियन माने मूलतः इंग्रेज माने मूलतः क्रिश्चियन एवं हैदराबाद निजाम मूलतः मुसलमान ठीक अच्छे से माने शेष बैटल आड़ को लड़ुंट समस्ते एकाठी होकर माने गोटे हिंदू पावर गोटे मुस्लिम पावर गोटे क्रिश्चियन पावर मिसिक लड़ुंट टीपू एगेन्स्ट टीपू होती निज धर्म हो इस्लाम सो यहाँ धार्मिक लड़ाई नुह यहाँ पॉलिटिकल लड़ाई यहाँ क्षमतार लड़ाई ठीक अच्छे ये शेष लड़ाई पूर्व भी थरे थर मराठा और टीपू मिसिक लड़ी ठीक अच्छे तो मराठा माने हिंदू टीपू मुसलमान से माने मिसिक हैदराबाद निजाम को भी आक्रमण कर ये 3 जन मिसिक भी इंग्रेज मान विरुद्ध लड़छन जी जन क्रिश्चियन सो ये धर्म गोटे बड़ फैक्टर नुहे क्षमता हूँ गोटे बड़ फैक्टर तो इतिहास को आम प्रॉपर्ली एनालिसिस करने को हेले आमको धार्मिक एंगेलटा न देखा भल सब बड़े राजनीतिर जेकोसी समय राजनीति हो तार मुख्य लक्ष्य थे पावर हासिल से टीपू हूँ निजाम हूँ इंग्रेज हूँ कि मराठा हूँ धर्मटा सब पछरे नहले मराठा जे कि निजको बड़ हिंदू साम्राज्य कहते से केबे भी टीपू साथी मिसिक लड़ी न था ठीक अच्छे आ मराठा हैदराबाद निजाम सहित मिसिक भी लड़ी न था ठीक अच्छे सो टीपू आम कहीं टीपू को मन रखीचे नॉट बिकॉज ही वाज ए मुस्लिम लीडर ये आम मन रखीचे कारण सी मातृभूमि को बहुत भल पाते एवं शेष पर्यंत निज मातृभूमि निज राजधानी रक्षा करने ही ऑन द फील्ड जीवन देते तो बर्तमान ये आशा कर भिडियो भल लगी यदि भिडियो भल लगी देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक दिस वीडियो कमेंट करके फीडबैक दे पारे बर्तमान ये धन्यवाद।